हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप जानते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पहले बेसिक रूल्स को जाना। उसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किया और उसमें हमने टेंस चेंजिंग और पर्सन चेंजिंग पढ़नी शुरू की, जिसमें हमने सबसे पहले पर्सन चेंजिंग पढ़ी और फिर उसके बाद हम टेंस चेंजिंग पढ़ रहे हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्सन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग वो सभी सेंटेंसेस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, उन सभी में अप्लाई होती है। सेम रूल रहता है, सब में कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? टेंस चेंजिंग में रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट टेंस पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट टेंस। मतलब जब आपका रिपोर्टेड स्पीच, एक बार और मैं बोल देती हूँ, आपको पता ही होगा, पार्ट तो पता ही होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस के 4 पार्ट जो होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही चीज़ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर इन दोनों चारों में से ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें से कोई भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है पास्ट टेंस का, तो हम टेंस चेंजिंग कैसे करेंगे वो सीखेंगे अब। ठीक है, कैसे चेंजिंग करनी है ये हम सीखेंगे। तो देखिए, पहला तो ये है कि जब भी पास्ट टेंस होता है, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस होता है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। अगर वो सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर वही रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां तक की चेंजिंग के बाद, मतलब प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा, उसकी चेंजिंग होती है। अब पास्ट टेंस में ये 2 टेंस चेंजिंग के बाद, अगर सिंपल पास्ट टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनके अकॉर्डिंग चेंज कर देते। लेकिन यहाँ जो सबसे अलग चीज़ होती है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो नो चेंज, तो वहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ सेंटेंसेस को चेंज नहीं करेंगे, तब तक सीखने का, रूल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में जितना रूल इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही बेस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा रूल्स आपके दिमाग में क्या होंगे, फिट हो जाएंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ये कोई ये नहीं है कि आप अगर ये सोचे कि हम रूल्स को याद कर लें और हमें याद रहे, तो ये कुछ नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना। अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आप समझ लेते हैं, तो आप सेंटेंस को देखेंगे और माइंड में ही उसको चेंज कर लेंगे। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ऑलरेडी आपके अंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग अब मैं आप सेंटेंस करते हैं। ठीक है, हम चेंज करेंगे और एक एक सेंटेंस को एक एक टेंस को हम लोग लेते हुए चलेंगे। मैं सभी का एक एग्जाम्पल जरूर कराऊंगी। ठीक है, देखिए, पहला क्या है? द बॉय सेड मोहन स्टोल माई वॉच। ठीक है, अब क्या है? द बॉय सेड, आपको पता ही है सेड टू होता तो हम वहाँ टोल्ड करते, ऑब्जेक्ट होता बाद में, लेकिन है नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद कॉमा, डबल डॉट कॉमा हटाएंगे क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, अब क्या है? मोहन। मोहन, अब पर्सन चेंजिंग आ गई है। मोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंजिंग।
ठीक है। अब अगर आप देखेंगे मोहन स्टोल माई वॉच, स्टोल स्टील की यानी चोरी करना, ठीक है, इसकी क्या है सेकंड फॉर्म है। अब आप टेंस पहचान गए, ये सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड स्टोलन माई। अब यहाँ पे फिर एक पर्सन चेंजिंग है, माई क्या है, आई की पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है। माई क्या है, आई की पॉजिटिव फॉर्म है। माई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। आई की पॉजिटिव फॉर्म है और आई किस में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं करते हैं, ये मैं आपको पहले की प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो माई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉय। बॉय क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ हमें क्लियर है जेंडर, यानी ये क्या है, बॉय ही है। तो आई की पॉजिटिव फॉर्म को हमने लगाया है, तो अब हम बॉय यानी यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ही। तो ही की पॉजिटिव फॉर्म यूज करेंगे, समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन की में ये पॉजिटिव फॉर्म है और इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो जो सब्जेक्ट होगा जिस पर्सन का होगा उसी की पॉजिटिव फॉर्म लगेगी। क्योंकि बॉय है, अब बॉय के पॉजिटिव, इट्स अ नॉर्मल थिंग, आप समझ ही रहे हैं, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ही है, लड़का है वो बॉय, तो ही की क्या हो जाएगी, हिज वॉच। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, द बॉय सेड दैट मोहन हैड स्टोलन हिज वॉच। ठीक है, मैंने आपको देखिए एक चीज और बताई थी कि हिंदी ट्रांसलेशन मतलब हिंदी का सब कर ले अगर दिमाग में बन जाए कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे लड़के ने कहा मोहन स्टोल माई, मोहन ने मेरी घड़ी चुराई थी। ठीक है, वो मोहन ने मेरी घड़ी चुरा ली। ठीक है, मतलब ये हो चुका है। अब इसी को वो किसी और को बता रहा है, थर्ड पर्सन। लड़के ने कहा कि मोहन उसकी घड़ी चुरा चुका है। ठीक है, अगर ये चीज डेवलप हो जाती है ना, तो ये भी बहुत बेस्ट है। अगर इस तरह का आप कर ले रहे हैं कि इस तरह से दिमाग को आप अपने इस तरह से इसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं, तो ये भी बेस्ट है। और अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वैसे वैसे ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब देखिए, द टीचर सेड टू मी द गर्ल्स वर प्लेइंग विथ दियर डॉल्स। ठीक है, तो दियर डॉल्स है, अब क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू मी है, आपको पता ही है टोल्ड हो जाएगा, मी दैट। ठीक है, अब द गर्ल्स है। ठीक है, द गर्ल्स यानी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हम क्या है, द गर्ल्स हैड बीन playing विथ दियर डॉग्स। अब आप सोचेंगे दियर, फिर कोई प्रोनाउन आया, अब पर्सन चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या है ये थर्ड पर्सन, सो नो चेंज। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देखिए क्या है कि हाँ, देखिए क्या है कि इस चीज को एक एक सेंटेंस में इसलिए करा रही हूँ, इस तरह से मैं इसलिए चल रही हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो 2 घंटे की क्लास लूँ, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लूंगी, या अगर बहुत कुछ पढ़ाया 3 साढ़े 3 घंटे क्लास ली और जल्दी से डायरेक्ट फिनिश कर दिया।
मगर मैं जानती हूँ इस चीज़ को, बच्चे कहते हैं कि अगर बहुत लेंथी क्लास होती है तो उसे फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और फिर क्या होता है, एक साथ बहुत कुछ हो जाता है जो फिर वो समझ में नहीं आता है। इसलिए, और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अगर 1-2 घंटे क्लास लूँगी तो फिर इतने एग्जाम्पल्स, इतनी एक्सरसाइजेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, कि मैं आपको अब हर सेंटेंस का एक एग्जाम्पल का, हर टेंस का एक एग्जाम्पल कराऊँ, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह उसमें फिर नहीं हो पाता है, फिर वो लगता है कि फिर एक बताया, 2 बताया और हो गया। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो इट विल बी बेस्ट फॉर अस, ओके, ठीक है। तो अब हमने सिंपल पास्ट टेंस कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर लिया। अब जो है हमारा फोकस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट, अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल किए, एक एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस का किया, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो टेंस चेंजिंग नहीं होगी, इन दोनों में कोई चेंज ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, ये बता दिया है मैंने, ठीक है, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी। नो चेंज से मतलब पर्सन, ये मत समझ लेना कि पर्सन चेंजिंग, मैं पढ़ा टेंस चेंजिंग रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा टेंस चेंजिंग रही हूँ, जब टेंस चेंजिंग पढ़ा रही हूँ तो मैं नो चेंज में सिर्फ टेंस चेंजिंग की बात करी, कि तुम्हारे दिमाग में चला जाए कि पर्सन चेंजिंग नहीं होगी, फिर वो और आफत हो जाएगी, गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है, नो चेंज से मतलब टेंस चेंजिंग से है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, दे सेड टू हिम, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड हिम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। अब यहाँ क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ठीक है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब यू यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हिम के अकॉर्डिंग, यानी कि हिम की सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म ही हम लगाएंगे। मैं ये चार्ट बनवा चुकी हूँ पर्सन चेंजिंग में, उसको बहुत ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, हिम की ही हो जाएगा। हैड वॉन द वॉच, पर्सन चेंजिंग होगी, फिर वही चीज कह रही हूँ, हैड वॉन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग मतलब नो टेंस चेंजिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस, शी सेड टू प्रिया आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। कौन सा टेंस है, हैड बीन रीडिंग, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी बताया है नो चेंज यानी नो टेंस चेंजिंग, क्या हो जाएगा, शी टोल्ड प्रिया दैट, आशा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, पर्सन चेंजिंग, नो पर्सन चेंजिंग। समझ में आ गई बात। अब यहाँ क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पर्सन, अब अगर पर्सन होता तो जैसे इसमें चेंज किया वैसे पर्सन चेंजिंग हो जाती और चेंजिंग हो जाती, लेकिन टेंस चेंजिंग नहीं होगी। तो दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिएगा, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, मैं बोल रही हूँ पूरी टेंस चेंजिंग की बात करें, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा।
जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। ठीक है, अब इस क्लास में जो पढ़ा कि सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, लेकिन जो एक्सेप्शनल है वो क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो चेंज, यानी टेंस चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को एकदम समझ लीजिए। और हर टाइप की चेंजिंग का, हर टेंस का मैंने एक एक एग्जांपल आपको करा दिया। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अब क्या है, अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं या रोज का रोज समझ रहे हैं तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। समझ रहे हैं, पक्का बेस्ट रहेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, फ्यूचर टेंस में, तो क्या होगा? पता है क्या, ये होता है जब हम लोग पढ़ने लगते हैं ना, तब लगता है अरे ये चेंजिंग तो आती है, ये तो याद है, हाँ हाँ ये भी याद है, सब याद है, सब आता है, हाँ हाँ शैल तो शुड में हो जाता है, विल वुड में हो जाता है, ये याद है। लेकिन जब करने लगते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है, तब हम अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं कि आखिर करना कैसे है चेंजिंग को। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं हमें तो आता है, सब भूल जाते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, वो भी जब एग्जाम देने बैठते हैं तो कभी कभी उनसे भी मिस्टेक होती है। तो इसलिए ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर, चलिए पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब कैसे चेंज करेंगे इसे। शायद शुड होता है, यह मैंने बता ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड श्याम दैट, सॉरी, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, हरी। आई क्या है, नॉमिनेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो हरी जो है थर्ड पर्सन में है, तो हम पता है कि हरी मेल, तो हम क्या है, किसका यूज करेंगे, ही शुड ऑलवेज हेल्प। अब यू है, अब मैंने आपको बताया था यू क्या है, यू जो है, यू नॉमिनेटिव फॉर्म में भी है और किस नॉमिनेटिव फॉर्म में भी है और
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी है। तो आप समझ गए होंगे ये नॉमिनेटिव फॉर्म तो होगा नहीं, अगर नॉमिनेटिव फॉर्म होता तो यहाँ होता, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म होता, सब्जेक्ट की तरह होता, यहाँ है यानी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ही, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन आपको पता है मेल है। ठीक है, मेल यानी ही। अब ही की क्या लगा देंगे, लगाइए वहां पे क्या लगेगी, सोच लीजिए, ही की क्या लगेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है ही की। ठीक है, ही शुड ऑलवेज हेल्प हिम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक विल वाला कर लेते हैं हम लोग। आई विल नेवर फॉरगेट यू क्या होगा, मोहन टोल्ड सोहन दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन यानी थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन यहाँ क्या हो जाएगा, मेल है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, ही, विल का वुड, नेवर फॉरगेट, यू क्या है, एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सोहन। ठीक है, सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ही है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यहाँ पे भी हम लोग ने ऐसे ही किया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में होती है तो शैल का शुड और विल का वुड हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शैल का शुड और विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब क्या है, अब कुछ और चेंजिंग्स हैं, कुछ और चेंजिंग्स यानी कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो उनमें कुछ अलग चेंजिंग्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ चेंजिंग ऐसी, जैसे कैन कुड में चेंज होता है। ठीक है, में माइट में चेंज होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है तो उसको आप कुड कर देंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, और अगर मे आया है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। समझ में आ रही बात, तो उसको हम क्या करेंगे, माइट, कैन है तो कुड में कर देंगे, मे है तो माइट में कर देंगे। मैं इसको दूसरी तरह लिख दूं क्या, कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, अगर किसी कंडीशन में, कोई ऐसी कंडीशन होती है जब रिपोर्टेड स्पीच में कैन में की जगह क्या आ जाए, कुड, माइट,
वुड, शुड, मस्ट, ठीक है, मस्ट है, ऑट है, OUGST, ऑट। अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। कई जगह क्या होता है, एक दो वर्ड्स और हैं, जैसे कि हैड बेटर, ठीक है, और एक है यूज टू, ठीक है। ये जो मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर ये है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर ये है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये वैसी की वैसी लिख दी जाएंगी। कहने का क्या मतलब है, इफ देयर वर इन रिपोर्टेड स्पीच, नो टेंस चेंजिंग, नो टेंस चेंजिंग, ठीक है। इफ दीज वर इन रिपोर्टेड से नो टेंस चेंज, कोई टेंस चेंज नहीं होगी, ये ऐसी के ऐसी ही लिख दी जाएंगी। समझ में आई बात, इनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। ओके, समझ में आ गई बात। अब हम इसकी एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको एक आप ना बहुत ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल हो तो वुड में हो जाता है, शैल हो तो शुड हो जाता है, लेकिन अगर पहले से वुड हो, शुड हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। ये बताया कि मतलब वो फिर वैसे ही रहेगा। अगर कैन हो तो कुड हो जाता है, मे हो तो माइट हो जाता है, लेकिन अगर पहले से ही वहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, अगर पहले से ही वो उसमें कैन या मे ना हो के कुड और माइट ही हो, तो क्या होगा, तो इसके लिए मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसको वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी, टेंस चेंजिंग नहीं होगी। अगर उसी में मस्ट, ऑट, यूज टू, ठीक है, ये आ जाए, या फिर हैड बेटर है, यूज टू है, ये सब चीजें, हाँ यूज टू तो बोला ही था, ठीक है। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो उसमें भी कोई भी चेंजिंग, टेंस चेंजिंग नहीं होगी, उनको वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब आइए इन सेंटेंसेस को हम करते हैं। द फादर टोल्ड मी, ठीक है, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी यानी फर्स्ट पर्सन। आई की क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है ना, आई की क्या है, पॉजिटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आई की क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म क्या है, माई होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू क्या है, आई की यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई मस्ट ही हो जाएगा, मस्ट डू एक्सरसाइज डे, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं, मस्ट का मस्ट ही लिख देंगे। पर्सन चेंजिंग होनी ही है, पर्सन चेंजिंग का कहीं कुछ नहीं होगा, पर्सन चेंजिंग वैसी ही होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, माई पेरेंट्स सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी को लिख देंगे, सेड दैट गुड बॉयज, थर्ड पर्सन है, कैसे, गुड तो चलो एडजेक्टिव हो गया, वो अच्छा था, जो हमारा सब्जेक्ट है जो बॉयज है वो क्या है, थर्ड पर्सन, तो नो चेंजिंग, गुड बॉयज, ऑट है,
बता ही दिया है कि कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ओबे। दियर क्या है, थर्ड पर्सन, नो टेंस चेंजिंग, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नो पर्सन चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी सेड दैट, शी क्या है, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में क्या होगी, नो चेंजिंग, तो शी ही हो जाएगा। शी यूज टू का बताया है, वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है, कोई टेंस चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू। माई फ्रेंड सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। अब ये क्या है, माई फ्रेंड, अब आप माई से नहीं जाइए, फ्रेंड है, तो क्या है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए, माई पे माई फर्स्ट पर्सन में जाएगा, मेन क्या है, फ्रेंड है। ये आप अभी आप जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो फ्रेंड है, थर्ड पर्सन हुआ, तो यानी यहाँ पे अभी जेंडर क्लियर नहीं है, पहले भी बता चुकी हूँ, जब जेंडर क्लियर नहीं हो तो मेल मान के चलते, यानी ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड। नॉट हेल्प यू कौन सा है, कौन सी फॉर्म चल रही है इसमें, यू की ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसके, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यानी मी यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब मी क्या, हाँ देख एकदम ध्यान समझिएगा, यू जो क्या है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसकी, यू की ही, और सेकंड पर्सन है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब हमें यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हमें फर्स्ट पर्सन की यानी मी यानी आई की ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, कोई भी अगर परेशानी है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कुछ भी लग रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने हाँ शायद होमवर्क दिया था आपको। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसको पहले करिए आप लोग, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये असर्टिव सेंटेंस में अभी हम लोग को असर्टिव सेंटेंस क्या, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन टेंस चेंजिंग पर्सन चेंजिंग सब में होती है। और जो एक और रूल है जिसमें कि हाँ एक है टेंस चेंजिंग में ही रूल है, जिसमें 4 ऐसी कंडीशंस होती हैं जब टेंस चेंजिंग होती ही नहीं है। ठीक है, 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम टेंस चेंजिंग नहीं होती है। उसके अलावा आपको टाइम और पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी चेंजिंग मैं बताऊंगी, जैसे आप लोग करते हैं हियर को देयर कर देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग इसको पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए। ओके, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।